कि इस महिला को सिटीजनशिप दी जा रही है। क्या बात कर रही हैं आप श्रावणी जी? क्या बात कर रही हैं आप श्रावणी जी? हमारे उसमें तो सीमा हैदर कहीं लिस्ट में नहीं है, तो बहुत जल्द उनको बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। उनको वापस भेजने के लिए पूरी तैयारी हो गई है, डॉक्यूमेंटेशन चल रहे हैं। उनको वापस भेजने के लिए पूरी तैयारी हो गई है, डॉक्यूमेंटेशन चल रहे हैं। सिटीजनशिप हम उनको देते हैं जो किसी और देशों में बहुत अच्छी पोजीशन पर लगते हैं, कोई बहुत बड़े गायक हैं या कुछ बहुत अच्छी रिसर्च करी है। क्या बात कर रही हैं आप श्रावणी जी? मेरा मानना है वो धर्म परिवर्तन करें चाहे उल्टा खड़ा हो जाए, भारत में उनको नागरिकता नहीं दी जाएगी। और मेरा मानना है वो धर्म परिवर्तन करें चाहे उल्टा खड़ा हो जाए, भारत में उनको नागरिकता नहीं दी जाएगी। और नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बजाते रहो भारत न्यूज में। मेरे साथ नन अदर देन शुभेंदु शेखर अवस्थी हैं, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं में से एक हैं। मैं आपको बता दूं कि लगातार आप लोग एक सवाल करते हैं, वो सवाल जुड़ा होता है सीमा हैदर से कि आखिर सीमा हैदर अभी तक क्यों नहीं गई है। इसके बारे में जानकारी लेंगे। एमईए की तरफ से क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ हमारा मंत्रालय कर रहा है, इसके बारे में जानकारी लेंगे। शुभेंदु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बहुत दिन के बाद आप प्रकट हुए हैं, इसके लिए सबसे ज्यादा धन्यवाद। मेरा जो सवाल है, इनफैक्ट मेरे जो दर्शक है उनका सवाल है कि इस महिला को लेकर बार बार लोगों ने भ्रांतियां बनाने की कोशिश की है। कई बार लोग कह रहे हैं कि इस महिला को सिटीजनशिप दी जा रही है, क्या कहेंगे? कोई सिटीजनशिप नहीं दी जा रही है। ऐसा उन्होंने कोई खास काम नहीं किया है जिसमें उनको भारत में सिटीजनशिप दी जाए। दूसरा, उनको वापस भेजने के लिए पूरी तैयारी हो गई है, डॉक्यूमेंटेशन चल रहे हैं। कोर्ट का एक मसला रुका हुआ है, उसके कारण वो पेंडिंग है। बहुत जल्द वो यहाँ से बाहर जाएंगे। हजारों लोगों ने जो भारत में आने के लिए शरणार्थियों ने अपनी एप्लीकेशन दिए हैं, उनको हम पहले कंसीडर करेंगे। सिटीजनशिप हम उनको देते हैं जो किसी और देशों में बहुत अच्छी पोजीशन पर लगते हैं, कोई बहुत बड़े गायक हैं या कुछ बहुत अच्छी रिसर्च करी है और भारत में रहना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में एक स्पेशल सिटीजनशिप भी दी जाती है। जो लोग लीगली आए हैं और जो लोग लीगली आना चाहते हैं या आए हैं उनको दी जाती है। ऐसे इनलीगल भगोड़ों लोगों को कहाँ देगा? आप भी ऐसी बातें करते हो। हमारे उसमें तो सीमा हैदर कहीं लिस्ट में नहीं है, और चूंकि वो इलीगली आई हैं तो बहुत जल्द उनको बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। लेकिन शुभेंदु जी, एक बात जो ना पाकिस्तानी बार बार अपने चैनलों पर करते हैं, वो कहते हैं कि एक तो भारत में मुसलमान जो है सुरक्षित नहीं है, दूसरा सीमा हैदर को इसलिए अभी तक रखा गया है क्योंकि सीमा हैदर ने अपना धर्म परिवर्तित कर लिया है, वो मुसलमानी से हिंदू हो गई है। तो इस लॉजिक पर आप क्या कहेंगे? अरे वो अपना धर्म परिवर्तन करें या कुछ करें, उससे कुछ होने वाला नहीं है। इलीगल तरीके से भारत में आए हैं, कानून को तोड़ा है, इसीलिए कोर्ट में मैटर चल रहा है। अब देखिए, क्या बात कर रही हैं आप श्रावणी जी? कैसे उनको नागरिकता मिल जाएगी? धर्म परिवर्तन कर लेंगे तो नागरिकता मिल जाएगी। पता नहीं कितने लोग धर्म परिवर्तन करके भारत में आ सकते हैं। इसलिए मेरा मानना है वो धर्म परिवर्तन करें चाहे उल्टा खड़ा हो जाए, भारत में उनको नागरिकता नहीं दी जाएगी। और चूंकि वो इलीगली आई हैं तो उनके ऊपर जो लॉ के हिसाब से, भारत कानून के हिसाब से चलता, कानून के हिसाब से जो उन पर एक्शन होगा वो भी जरूर होगा। लेकिन अगर वो कल कहते हैं, मान लीजिए ये बन जाता है कि अभी भगाई जा रही है, कहेंगे योगी जी, मोदी जी मेरी मदद करो, मुझे ना भेजो यहाँ से, फिर क्या करेंगे? महिला वाला इमोशनल कार्ड अगर खेली तो लगता है इतनी इम्पोर्टेंट है किसी के लिए नहीं। भारत में इलीगल काम करने के लिए, इलीगली आने के कारण, कानून तोड़ने के कारण उनको कोई भी इस तरीके का बहाना यदि वो करती हैं तो भी नहीं उनको दिया जाएगा नागरिकता, ऐसा मेरा मानना है। आप समय देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस लेकर पूरा तत्पर है कि जो भी भारत के अंदर कोई भी कानून तोड़ेगा वो उस पर कानून के हिसाब से एक्शन होगा। बिल्कुल धर्म बदल लें, वही रखें, कुछ भी करें, पर उनको नागरिकता भारत की नहीं मिलेगी। एक चीज और मैं पूछना चाह रही थी कि जरा सी भी बात अगर एनआरसी की हो जाए या सीएडब्ल्यू कानून जब लाया जा रहा था उसकी जब बात हो रही थी, तो कहीं ना कहीं माइनॉरिटी जो है हमारी, उनके बीच एक खलबली सी मच गई थी कि ये क्या हो रहा है। तो ऐसे केस में एक महिला जो पाकिस्तान से आई है उसको किस तरीके से यहाँ पर सिटीजनशिप दिया जा सकता है? ये मेरी समझ से तो बाहर, आपके समझ में आ रहा है तो समझाइए। देखिए, मैं एक बात फिर से कहता हूँ, वो अपने आप कुछ ना कुछ बहाने लगाती है, कुछ ना कुछ स्टेटमेंट करवाती है। भारत सरकार और भारत का कानून इस तरीके से कुछ भी नहीं होने देगा। हर दिन र्यूमर फैलाने के लिए, हर दिन कुछ करने के लिए वो इस तरीके के झूठे बयान देती है।
मेरा मानना है बहुत जल्द उनको भारत के बाहर किया जाएगा। कि इस महिला को सिटीजनशिप दी जा रही है। क्या बात कर रही हैं आप श्रावणी जी? क्या बात कर रही हैं आप श्रावणी जी? हमारे उसमें तो सीमा हैदर कहीं लिस्ट में नहीं है, तो बहुत जल्द उनको बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। उनको वापस भेजने के लिए पूरी तैयारी हो गई है, डॉक्यूमेंटेशन चल रहे हैं। उनको वापस भेजने के लिए पूरी तैयारी हो गई है, डॉक्यूमेंटेशन चल रहे हैं। सिटीजनशिप हम उनको देते हैं जो किसी और देशों में बहुत अच्छी पोजीशन पर लगते हैं, कोई बहुत बड़े गायक हैं या कुछ बहुत अच्छी रिसर्च करी है। क्या बात कर रही हैं आप श्रावणी जी? मेरा मानना है वो धर्म परिवर्तन करें चाहे उल्टा खड़ा हो जाए, भारत में उनको नागरिकता नहीं दी जाएगी। और मेरा मानना है वो धर्म परिवर्तन करें चाहे उल्टा खड़ा हो जाए, भारत में उनको नागरिकता नहीं दी जाएगी। और नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बजाते रहो भारत न्यूज में। मेरे साथ नन अदर देन शुभेंदु शेखर अवस्थी हैं, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं में से एक हैं। मैं आपको बता दूं कि लगातार आप लोग एक सवाल करते हैं, वो सवाल जुड़ा होता है सीमा हैदर से कि आखिर सीमा हैदर अभी तक क्यों नहीं गई है। इसके बारे में जानकारी लेंगे, एमईए की तरफ से क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ हमारा मंत्रालय कर रहा है, इसके बारे में जानकारी लेंगे। शुभेंदु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बहुत दिन के बाद आप प्रकट हुए हैं, इसके लिए सबसे ज्यादा धन्यवाद। मेरा जो सवाल है, इनफैक्ट मेरे जो दर्शक है उनका सवाल है कि इस महिला को लेकर बार बार लोगों ने भ्रांतियां बनाने की कोशिश की है। कई बार लोग कह रहे हैं कि इस महिला को सिटीजनशिप दी जा रही है, क्या कहेंगे? कोई सिटीजनशिप नहीं दी जा रही है। ऐसा उन्होंने कोई खास काम नहीं किया है जिसमें उनको भारत में सिटीजनशिप दी जाए। दूसरा, उनको वापस भेजने के लिए पूरी तैयारी हो गई है, डॉक्यूमेंटेशन चल रहे हैं। कोर्ट का एक मसला रुका हुआ है, उसके कारण वो पेंडिंग है। बहुत जल्द वो यहाँ से बाहर जाएंगे। हजारों लोगों ने जो भारत में आने के लिए शरणार्थियों ने अपनी एप्लीकेशन दिए हैं, उनको हम पहले कंसीडर करेंगे। सिटीजनशिप हम उनको देते हैं जो किसी और देशों में बहुत अच्छी पोजीशन पर लगते हैं, कोई बहुत बड़े गायक हैं या कुछ बहुत अच्छी रिसर्च करी है और भारत में रहना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में एक स्पेशल सिटीजनशिप फ्री दी जाती है। जो लोग लीगली आए हैं और जो लोग लीगली आना चाहते हैं या आए हैं उनको दी जाती है। ऐसे इनलीगल भगोड़ों लोगों को कहाँ देगा? आप भी ऐसी बातें करते हो। हमारे उसमें तो सीमा हैदर कहीं लिस्ट में नहीं है, और चूंकि वो इलीगली आई हैं तो बहुत जल्द उनको बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। लेकिन शुभेंदु जी, एक बात जो पाकिस्तानी बार बार अपने चैनलों पर करते हैं, वो कहते हैं कि एक तो भारत में मुसलमान जो है सुरक्षित नहीं है, दूसरा सीमा हैदर को इसलिए अभी तक रखा गया है क्योंकि सीमा हैदर ने अपना धर्म परिवर्तित कर लिया है, वो मुसलमानी से हिंदू हो गई है। तो इस लॉजिक पर आप क्या कहेंगे? अरे वो अपना धर्म परिवर्तन करें या कुछ करें, उससे कुछ होने वाला नहीं है। इलीगल तरीके से भारत में आए हैं, कानून को तोड़ा है, इसीलिए कोर्ट में मैटर चल रहा है। अब देखिए, क्या बात कर रही हैं आप श्रावणी जी? कैसे उनको नागरिकता मिल जाएगी? धर्म परिवर्तन कर लेंगे तो नागरिकता मिल जाएगी। पता नहीं कितने लोग धर्म परिवर्तन करके भारत में आ सकते हैं। इसलिए मेरा मानना है वो धर्म परिवर्तन करें चाहे उल्टा खड़ा हो जाए, भारत में उनको नागरिकता नहीं दी जाएगी। और चूंकि वो इलीगली आई हैं तो उनके ऊपर जो लॉ के हिसाब से, भारत कानून के हिसाब से चलता, कानून के हिसाब से जो उन पर एक्शन होगा वो भी जरूर होगा। लेकिन अगर